रांची के श्रवण जैन और पायल की आज शादी की सालगिरह है। अपनी शादी की सिल्वर जुबली पर श्रवण और पायल ने ऐसा कुछ किया जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। दोनों ने अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए 26 जोड़ों का न सिर्फ सामूहिक विवाह करवाया बल्कि मां पिता की भूमिका निभाते हुए कन्यादान भी किया। रांची के स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां 26 जोड़ों ने एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। ये शादियां सिर्फ रस्में नहीं थीं बल्कि उन सपनों की पूर्ति थी जिन्हें इन जोड़ों ने कभी देखा नहीं था। इस समारोह में हर उस चीज का ध्यान रखा गया जो एक पिता अपनी बेटी को विदाई देते वक्त देना चाहता है। कपड़े, जरूरी सामान, गृहस्थी की चीजें सौंपी गई। इन 26 नवविवाहित जोड़ों में कोई मजदूर था, कोई मिस्त्री, कोई ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड या फिर छोटे मोटे काम करने वाला। पंडित जी के मंत्रोच्चारण और बैंड बाजे की धून के बीच दुल्हा दुल्हन की आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर चमक इस बात की गवाही दे रहे थे कि सपने भी साकार होते हैं। इस आयोजन को खास बनाने में राज्य के कई नेता, मंत्री और राज्यसभा सांसद समेत कई प्रतिष्ठित लोग भी शरीक हुए। उन्होंने न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि खुद को इन खुशियों में शामिल कर सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। इन जोड़ों ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इतनी धूमधाम से होगी, वो भी रांची के इतने भव्य स्थल पर और इतने सारे लोगों के साथ। यह हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं। श्रवण और पायल का प्रयास समाज के लिए संदेश है कि अगर आप सक्षम हैं तो बेफजूल खर्च करने से बेहतर है समाज में कुछ ऐसा किया जाए। मेरा नाम रोहन लकड़ा है और मैं गार्ड का काम करता हूँ। और कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा हम लोग का शादी इतना अच्छा धूमधाम से होगा और हमारे शादी में मंत्री लोग इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, हम कभी सोचे नहीं थे। क्या काम करते हैं? गार्ड का काम। हाँ। तो कैसे खोजे? घर वाले खोजे कि नहीं, हम खुद खोजे। हम गए थे, ये लोग आए थे बारात और हम लोग तरफ से रात आए थे। ये लोग हम लोग मिले, एक दूसरे को देखे, वही टाइम से हम लोग का सारा चीज हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मीना कच्छप। क्या कहेंगी शादी जो हो रही है इस तरीके से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा से शादी उदी हो रहा है। कभी हम सोचे नहीं थे कि ऐसे शादी करेंगे। जितना भी आए हैं मम्मी पापा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मंत्री लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दिल से श्रवण भाई और पायल दीदी का धन्यवाद करते हैं। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा शादी होगा हम लोग का। मेरा नाम रविंदर यादव है और कमरे का निवासी है और यहाँ इतना बड़ा जगह में मेरा शादी हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं नॉर्मली छोटा मोटा काम करता हूँ और मैं कभी सपने में भी सोच पाया था कि इतने बड़े जगह में मेरी शादी होगी। कभी नहीं सोचा था कि ये इतने बड़े जगह से शादी होगी? कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जगह में कभी मेरा शादी होगा। नॉर्मल हर किसी का होता है, बट मैं भी सोचा कि मेरा भी हो और आज मेरा ये सच हुआ। खुश हैं? खुश है सर। आपका नाम क्या है? किरण टोपे। आप भी कुछ करती हैं? नहीं, हम घर पर रहते हैं। खुश हैं? बहुत खुश है। पहले मिले थे कि अभी मिल रहे हैं? पहले मिले थे। लव मैरिज किए हैं? अरे वाह। तो कितने दिन से जान रहे हैं एक दूसरे को? 5 साल से। मिस्त्री का काम करते हैं जी। राजमिस्त्री? नहीं, ऐसे राजमिस्त्री नहीं हुए हैं अभी। अभी नहीं हुए हैं, उसके हेल्पर में है। हेल्पर में मिस्त्री करते हैं लेकिन पूरी राजमिस्त्री नहीं बने हैं। बहुत अच्छा, खुशी लग रहा है हम लोग को और बहुत दूर से भी आए हैं, लोहरदगा से। लोहरदगा से आए? क्या करते हैं? अभी तो कुछ मैं नहीं करता हूँ। कुछ नहीं करते। कैसे खोजे आप लोग? ये क्या बोलते हैं, ये स्कूल में जा रहे थे, ये भी स्कूल जा रही थी तो उसी से मुलाकात हुई। मुलाकात से। क्या नाम है आपका? रवीना कुमारी। खुश हैं? शादी हो गई? ये मेरी ऐसे तो मेरी ये 26वीं सालगिरह है और ये 26 जोड़ों का फंक्शन है। ख्याल मुझे मेरी 25वीं पे ही आ गया था। मैं बाहर गई तो मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो आडंबरियाँ होती है, हल्दी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, इन सब खर्चों से बच करके मुझे ऐसे जोड़ों की शादी करवानी है जो मानसिक
मतलब वो जो कर नहीं पाते हैं अपनी शादियां, उनकी एक नॉर्मल शादियां हो जाती है। तो मेरा मन था उन लोग की धूमधाम से मैं शादी करके ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगी, जो मुझे लगता है आज मैंने उसको पूरा किया है और ये सोच मुझे बहुत पहले से आ गई थी। कैसे चुने इन लोगों को? चुना गया है मैंने, हमें सोशल मीडिया के थ्रू सारे फ्रेंड सर्कल ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने अपने स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे और पूरा न्यूज़पेपर और मीडिया, उनके बिना तो आप जानते ही हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, तो उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं ये कार्य कर पा रही हूँ। क्या क्या दे रहे हैं अपने तरफ? मैं गिफ्ट में बहुत कुछ उन्हें दे रही हूँ, जो उन्हें अचानक से अगर वो घर अपना बसाना चाहे, मैंने उन्हें सारा सामान दिया है। वो अपना नया जीवन एकदम तुरंत से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लैंकेट हो गया, बर्तन हो गया, कपड़े, सुई धागा तो अपन देते नहीं, लेकिन पूरा सारा सामान जो उन्हें चाहिए मैंने, हाँ वहाँ बस आप ये समझ जाइए, मैंने उन्हें सारी चीजें दी है और मुझे काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया है इस चीज के लिए। तो बस वही, कई लोग मजदूर हैं, कई लोग मिस्त्री भी हैं और कोई ऐसे जिनके माँ बाप भी नहीं है, तो उनको मैंने बोला है कि मैं कन्यादान उनका मैं ही करूँगी खुद से। नहीं, ये पूरे अलग बुंडू है, तमाड़ है, मांडर है, रातू है, रांची से भी हैं, तो इस तरीके से काफी लोग हैं। क्या मैसेज और रहेगा सोसाइटी का? मैं तो यही चाहूंगी कि जितने भी हमारी एज के जो लोग हैं वो थोड़े इन सब खर्चों से कम करके अगर हम 25 घर किसी का भर दें तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो वही इच्छा था कि अपना शादी का 25वां जोड़ी है, इसमें हम लोग 25-26 जोड़ों की शादी कराए, 25-26 लड़कियों का कन्यादान करें। जो आजकल का दस्तूर हो गया ना, पार्टी करके ये करके पैसा हो रहा है, तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसा काम करें जिसमें आने वाले लोग से कुछ मतलब सीखें और एक समाज में एक नई पहल करें। देखिए, श्रवण जैन भैया और पायल भाभी काफ़ी करीब है और अपने 25वां सालगिरह मना रहे, और उनका एक नेक विचार था कि क्यों ना हम लोग 25 जोड़ों की शादी कराए, जो वैसे जोड़े जिनके लिए शादी आज के दिन में बहुत बड़ा आर्थिक भार हो जाता है। तो मुझे लगता है समाज में भी एक अच्छा संदेश गया है। हम लोग बहुत बड़ा अपने लिए सेलिब्रेशंस करते हैं, मगर अपने अगर पैसे का अगर हम लोग सही उपयोग कर रहे हैं इस तरह से सामाजिक चीज़ों में, तो ये एक अच्छा कदम है, इसको सराहना भी चाहिए। और ये तो पहली दफा था कि इस तरह से एक सामूहिक विवाह में हम आए हैं, मगर जो जोड़ों से हम मिलके जो कुछ थोड़ा बात किए, तो ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर भी जो, या उनके परिवार के ऊपर जो एक आर्थिक बर्डन हो रहा है, उससे भी निजात पाते हुए उनको अच्छा लग रहा है। देखिए, एक अनूठा पहल है और लोग अपने एनिवर्सरी पे, माने मैरिज एनिवर्सरी अगर 25वां है तो धूमधाम से अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच मनाते हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छी पहल की है कि एक बड़े से बैंकेट हॉल में और इतना ग्रैंड फंक्शन करते हुए इन्होंने मनाया और एक साथ 25वीं जोड़े को 25 जोड़ों की शादी कराई, लेकिन एक बढ़ गया, 26 जोड़ों की इन्होंने शादी कराई। तो ऐसा है कि कुछ लोग आर्थिक कारणों से धूमधाम से शादी नहीं कर पाते अपने बच्चों के, तो इसमें उनको भी काफ़ी मदद हो गई और सबको घर गृहस्थी के ढेर सारे सामान भी इन्होंने अपनी तरफ से दिए। तो अच्छी पहल है, समाज के लिए कुछ भी करना अच्छा होता है और पायल जी को मैं देखती हूँ हमेशा वो सोशल वर्क में लगी रहती हैं। देखिए, सामूहिक विवाह में आज शामिल हुए हैं और काफी अच्छा मैसेज है, ये भाईचारगी का मैसेज है, झारखंड की उन्नति का मैसेज है कि एक साथ मिलकर अपने राज्य को कैसे समृद्ध बनाएं। आप देखिए, यूनिटी है, ये यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। आज जो भारत की हालत है, आज हम लोग भारतवासी को एक होकर अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना, अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सामूहिक विवाह जो है ये उसी का एक चिन्ह है और काफी अच्छा लग रहा है कि ऐसा आयोजन होना चाहिए। आने वाले समय में और भव्य आयोजन हम लोग करते रहेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in